राष्ट्रीय मंच ने किया प्रेस क्लब में वक्फ कानून के विषय में सबको जागरूक। आज लखनऊ स्थित प्रेस क्लब में वक्फ कानून पास होने के बाद भी हो रहे विरोध के विषय में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से सभी उपस्थित समूह को जागरूक किया एवं वक्फ कानून के विषय में सैद्धांतिक जानकारी भी दी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संघ ने बताया कि वक्फ कानून बिल से महिलाओं को फायदा मिलेगा, वही जो गलत तरीके से जमीन ली गई है वो वापस होगी, वही ज्यादातर मुस्लिम इसका समर्थन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न धर्म संप्रदाय के कई वरिष्ठ जन एवं गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। हाईकोर्ट अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पहले के बने वक्फ बोर्ड में क्या जमीनी हकीकत थी और क्या ये सच में किसी एक पक्ष के हित में था या नहीं, और आगे आने वाले वक्त में ये क्या सच्चे अर्थों में सभी को लाभान्वित करेगा। इसलिए बिना समझे इस पर कोई प्रतिक्रिया देना सरासर गलत है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? मैं अशोक कुमार सिंह एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जिसका विधि प्रकोष्ठ का मैं सलाहकार हूँ। आज इंद्रेश कुमार जी, जो माननीय इंद्रेश कुमार जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक जो और संघ के जो है वो राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उनका संबोधन होना है। विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो व्यक्तियों के बीच में तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का कार्यक्रम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा, जिसमें सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं? अलग अलग धर्मों के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? सभी धर्मों के लोग उपस्थित हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं, जिसमें तमाम संगठन है, इसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, अहमदिया भी हैं, उनकी तमाम सेक्ट हैं, जो आप जान ही रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज की बैठक से क्या निर्णय निकला? इस बैठक का मतलब केवल ये है, आज का जो विषय है वो वक्फ संशोधन कानून के जैसे मुर्शिदाबाद में तमाम दंगे हुए, जिसको वक्फ के कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान किसी को नहीं पता है। जिन्होंने दंगा किया है उनको खुद नहीं मालूम है वक्फ से क्या लाभ मिल सकता है या मिला होगा कभी। किसी को कभी कोई लाभ इसका मिला नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। किसी गरीब को कोई फ़ायदा हुआ है पुराने कानून से कि नहीं हुआ, ऐसा कभी कोई भी नहीं बता सकता। मुझके वक्फ से, वक्फ के मुतवल्ली ही वक्फ के ज़मीनों का फ़ायदा पूरा उठाते रहे हैं, उसी को समझाने का विषय है आज। मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान है और मैं CBS उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा ये है कि अगर यहाँ के अधिवक्ता भाई बहन मुझको जिता करके उपाध्यक्ष मध्य बनाते हैं तो मैं हाई कोर्ट का गेट नंबर 10 खुलवाने का कार्य करूँगा। वो गेट नंबर 10 हाई कोर्ट का बंद है, जिससे आम अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रार ऑफिस आने जाने में बहुत ढेर सारी दिक्कतें। महिलाओं के लिए तो सबसे पहले ये है कि CSC बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे मेरा चैम्बर है। CSC बिल्डिंग में ना तो कोई लिफ्ट है, ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि CSC बिल्डिंग में जो है शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। अगर मैं जीत करके आता हूँ, अधिवक्ता भाई बहन मुझे अगर विजय श्री दिलाते हैं तो मैं CSC बिल्डिंग में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था जरूर करूँगा। उपाध्यक्ष मध्य के प्रत्याशी हैं आप, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप समर्थक आपको जिताते हैं तो? देखिए, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव उपाध्यक्ष मध्य का प्रत्याशी हूँ। लास्ट टाइम पिछली बार मैं लड़ा था चुनाव, कुछ वोटों से रह गया था, वो विजेता हूँ। और प्राथमिकता तो हमारी शुरू से ये रही है कि एक तो महिलाओं को चैम्बर मिले, महिलाओं को भी हमारे वहाँ चैम्बर की सुविधाएँ होनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिलती, उनका एक अपना कुछ परसेंटेज होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो जूनियर अधिवक्ता है, हमने देखा है कि अक्सर कोर्टों में जब वो खड़े होते हैं तो उनकी बेलों की सुनवाई, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिवक्ता पहुंचता है साधारण तरीके से उसकी सुनवाई हो जाती है, लेकिन जूनियर अधिवक्ता की सुनवाई नहीं हो पाती है, उस पर डेट मिल जाती है, जिससे जूनियर अधिवक्ता का हैरेसमेंट होता है, तो आगे चल के परेशान होता है, उसका मनोबल टूटता है। ये गलत है। जो न्याय व्यवस्था है वो सबके लिए एक समान होनी चाहिए और इसके लिए हम लोग जब पदाधिकारी होंगे तो ये निश्चित है कि हम लोग जो जुडिशरी है उसके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे कि न्याय व्यवस्था सबको एक समान होनी चाहिए, कोई बड़ा है छोटा है इस तरह से उसका बंटवारा नहीं होगा। जो युवा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अधिवक्ता, उनके लिए कुछ योजनाएँ रहेंगी आप लोग?
युवाओं के लिए देखते हैं बाहर का फंड उस पर अलाउ करेगा तो उसमें युवाओं के लिए आगे जो कुछ भी हम लोग कर पाएंगे मदद, बाकी उनके आगे चल के जो अब क्योंकि हमारे वहाँ लॉ चेंज हो गया है, BNS आ गया है, तो उससे संबंधित सेमिनार लगाए जाएंगे, उनको नए नए किस तरह से क्या नियम है सब बताए जाएंगे, उस तरह से कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों से मीडिया के माध्यम से? समर्थकों से बस यही कहना है कि सब लोग मन लगा के जो है हमारा समर्थन करें और आगे, क्योंकि हम लोग एक प्रतिष्ठित लोग हैं और न्यायालय में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो न्यायालय की गरिमा को बचाकर जो भी कार्य हो सकता है उसमें